हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज फॉर फ्यूचर स्टडी चैनल। इस वीडियो में हम 50 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के डिस्कस करेंगे जो कि आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। पहला क्वेश्चन है, विश्व एड्स दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। हाल ही में किस फिल्म को ऑस्कर के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है जल्लीकट्टू। जल्लीकट्टू फिल्म को ऑस्कर के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया है। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। हाल ही में जारी फीफा की नवीनतम रैंकिंग में भारतीय टीम किस स्थान पर पहुंच गई है? तो भारतीय टीम 104वें स्थान पर पहुंच गई है फीफा की जो नवीनतम रैंकिंग है उसमें। हाल ही में पगार बुक ने 2022 तक किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है अक्षय कुमार को पगार बुक ने 2022 तक अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। और फीफा की जो नवीनतम रैंकिंग है उसमें 104 नंबर पर भारतीय टीम पहुंच गई है। हाल ही में कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2020 के लिए चुना है? तो इसका करेक्ट आंसर है क्वारंटाइन। जो कैम्ब्रिज डिक्शनरी है उसने क्वारंटाइन शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2020 के लिए चुना है। कर्नाटक सरकार ने बोरिंग एंड लेडी करजन मेडिकल कॉलेज का नाम बदलकर किसके नाम पर रख दिया है? तो वह है अटल बिहारी वाजपेयी। कर्नाटक सरकार ने बोरिंग और लेडी करजन मेडिकल कॉलेज का नाम बदलकर अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के नाम पर रख दिया है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कैम्ब्रिज डिक्शनरी क्वारंटाइन शब्द को लिया गया है वर्ड ऑफ द ईयर 2020। प्रतिवर्ष भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को प्रतिवर्ष भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है, क्योंकि भारतीय संविधान 1949 में बन के पारित हुआ था और 50 में इसको लागू किया गया था। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसीआई के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ग्रेग बार्कले आईसीसीआई के नए अध्यक्ष बन गए हैं। आईसीसीआई का मुख्यालय कहाँ पर है? दुबई में है। ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व डिएगो माराडोना का निधन हो गया। वह किस खेल से संबंधित थे? तो वे संबंधित से फुटबॉल से। उनका निधन हो गया हाल ही में, डिएगो माराडोना। और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष ग्रेग बार्कले। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लक्ष्मी विकास बैंक के किस बैंक में विलय को मंजूरी दे दी है? तो करेक्ट आंसर है इसका डीवीएस बैंक। हाल ही में लक्ष्मी विकास बैंक के डीवीएस बैंक में विलय को मंजूरी दे दी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही की गई घोषणा के अनुसार कौन सा देश फीफा अरब कप टूर्नामेंट 2021 की मेजबानी करेगा? तो इसका करेक्ट आंसर है कतर। जो कतर देश है वो फीफा अरब कप टूर्नामेंट 2020 की मेजबानी करेगा। 25 नवंबर को बिहार विधानसभा के नए स्पीकर कौन नियुक्त हुए हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। तो बिहार विधानसभा के जो नए स्पीकर नियुक्त हुए हैं वो हैं विजय सिन्हा। ठीक है। हाल ही में कर्नाटक ने हावेरी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर किसके नाम पर कर दिया है? तो महादेवप्पा मेलारा इनके नाम पर हावेरी रेलवे स्टेशन का नाम कर दिया है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में भारतीय सेना ने किस देश के आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन 500 शुरू किया है? तो ऑपरेशन 500 शुरू किया है पाकिस्तान के आतंकवादियों के खिलाफ। किस राज्य में आयोजित होने वाले इंडिया इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम महोत्सव को कोरोना के कारण रद्द कर दिया है? तो ये मेघालय राज्य में होता था। मेघालय राज्य में आयोजित होता था इंडिया इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम महोत्सव, जिसको रद्द कर दिया गया है कोरोना के कारण। ऑपरेशन 500 पाकिस्तान के आतंकवादियों के खिलाफ चलाया जा रहा है। हाल ही में एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग एपेक शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है? तो मलेशिया ने एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग संगठन एपेक इसकी मेजबानी की है। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग शिखर सम्मेलन। हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने एटीपी टूर फाइनल्स 2020 का खिताब जीता है? तो डेनियल मेदवेदेव, इन्होंने एटीपी टूर फाइनल्स 2020 का खिताब जीता है। 48वें अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड्स में किस भारतीय वेब सीरीज ने बेस्ट ड्रामा सीरीज का अवार्ड जीता है? तो दिल्ली क्राइम भारतीय वेब सीरीज है जिसने 48वें अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड्स में बेस्ट ड्रामा सीरीज का अवार्ड जीता है। हाल ही में महिला बिग बैश लीग WBBL 2020 में प्लेयर ऑफ द ईयर कौन बना है? तो करेक्ट आंसर है इसका सोफी डिवाइन। सोफी डिवाइन हाल ही में
महिला बिग बैश लीग WBBL 2020 में प्लेयर ऑफ द ईयर बनी है? हाल ही में किस देश की अध्यक्षता में 15वां G20 शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है? तो करेक्ट आंसर इसका सऊदी अरब। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाएगा एग्जाम में जरूर। तो G20 शिखर सम्मेलन 15वां शिखर सम्मेलन था जो कि सऊदी अरब की अध्यक्षता में किया गया है। कौन सा देश ICC महिला T20 विश्व कप 2023 की मेजबानी करेगा? तो दक्षिण अफ्रीका। ये ICC महिला T20 विश्व कप 2023 की मेजबानी करेगा। हाल ही में किसे वर्ष 2020 के आदित्य विक्रम बिड़ला कला शिखर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो नसरुद्दीन शाह को आदित्य विक्रम बिड़ला कला शिखर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और दक्षिण अफ्रीका T20 विश्व कप 2023 की मेजबानी करेगा। हाल ही में LIC ने किस नाम से अपना पहला डिजिटल ऐप लॉन्च किया है? तो करेक्ट आंसर है इसका आनंदा नाम से LIC ने अपना पहला डिजिटल ऐप लॉन्च किया है। हाल ही में किस जिले में भारत का पहला मास गार्डन विकसित किया गया है? तो पहला मास गार्डन नैनीताल में विकसित किया गया है भारत का। दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकते हैं। पहला मास गार्डन नैनीताल में और डिजिटल ऐप LIC के द्वारा आनंदा लॉन्च किया गया है। हाल ही में भारत, सिंगापुर, थाईलैंड की सेना के बीच सिटमैक्स 2020 अभ्यास हुआ है। ये कहाँ पर शुरू हुआ? तो ये शुरू हुआ अंडमान सागर में। हाल ही में तुंगभद्रा पुष्करम महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो आंध्र प्रदेश में तुंगभद्रा पुष्करम महोत्सव का आयोजन किया गया। ICC ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने के लिए खिलाड़ियों की न्यूनतम आयु कितने वर्ष निर्धारित कर दी है? तो ICC ने न्यूनतम आयु 15 वर्ष निर्धारित कर दी है खिलाड़ियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में खेलने के लिए। हाल ही में अफ्रीका औद्योगिकीकरण दिवस कब मनाया गया? तो करेक्ट आंसर है इसका 20 नवंबर। 20 नवंबर को अफ्रीका औद्योगिकीकरण दिवस मनाया गया। हाल ही में किस राज्य की सूर सरोवर झील को रामसर स्थल का दर्जा दिया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। तो करेक्ट आंसर है इसका C ऑप्शन। उत्तर प्रदेश की सूर सागर झील है, सूर सरोवर झील, जिसको रामसर स्थल का दर्जा दे दिया गया है। हाल ही में किसने बुकर पुरस्कार 2020 जीता है? तो बुकर पुरस्कार जीता है डगलस स्टुअर्ट ने। डगलस स्टुअर्ट ने बुकर पुरस्कार 2020 को जीता है। हाल ही में किस भारतीय अभिनेत्री को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? तो करेक्ट आंसर है इसका ऋचा चड्ढा। ऋचा चड्ढा को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। हाल ही में जारी व्यापार रिश्वत जोखिमों की वैश्विक सूची ट्रेस 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो करेक्ट आंसर है इसका 77वां स्थान भारत को मिला है व्यापार रिश्वत जोखिमों की वैश्विक सूची में। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने दाई दीदी मोबाइल क्लिनिक की शुरुआत की है? तो दाई दीदी मोबाइल क्लिनिक की शुरुआत की गई है छत्तीसगढ़ में। क्या नाम है? दाई दीदी मोबाइल क्लिनिक। दाई दीदी मोबाइल क्लिनिक की शुरुआत की गई है छत्तीसगढ़ में। हाल ही में कर्नाटक का 31वां जिला किसे बनाया गया है? तो विजयनगर को कर्नाटक का 31वां जिला हाल ही में बनाया गया है। हाल ही में जारी सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटरों की टॉप 500 सूची में भारत का AI सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि किस स्थान पर है? तो परम सिद्धि है 63वें स्थान पर है सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटरों की टॉप 500 सूची में। हाल ही में किसे ब्रिटेन का वातायन अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मान के लिए चयनित किया गया है? तो रमेश पोखरियाल निशंक को वातायन अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मान के लिए ब्रिटेन में चयनित किया गया है। हाल ही में एशिया की पहली सौर ऊर्जा सक्षम टेक्सटाइल मिल का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो महाराष्ट्र में पहली सौर ऊर्जा सक्षम टेक्सटाइल मिल का उद्घाटन किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसके सम्मान में स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया है? स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया है विजय वल्लभ सुरीश्वर के अनावरण सम्मान में। ठीक है, स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया गया है विजय वल्लभ सुरीश्वर के सम्मान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। किस महिला टेनिस खिलाड़ी ने लिंज ओपन 2020 का खिताब जीता है? तो लिंज ओपन 2020 का खिताब जीता है आर्यन सबलेंको।